सबसे पहले प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 21 जनवरी और आज के इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, दूरदर्शन तमिल को हाईटेक कार्यक्रमों के साथ पुनः लॉन्च करने का पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी, MK स्टालिन, राजनाथ सिंह या अमित शाह? कौन कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 2024 ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार किस IT सेवा ब्रांड को दुनिया का सबसे मूल्यवान माना गया है? इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? एक्सचेंजर। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में अपना तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? गुरुग्राम में, पुणे में, जयपुर में या लखनऊ में? कहाँ पर ये करेगी? तो ये करेगी आपका पुणे में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है यह किस शहर में अपना तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर? पुणे में। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग PVL सीजन 3 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन या अक्षय कुमार? किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ऋतिक रोशन को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है? फारसी को, उड़िया को, तेलुगु को या मलयालम को? किसको शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फारसी को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस शख्सियत को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? किसको 8वीं बार दिया गया है? निकोला जोकिक को, नोवाक जोकोविच और मिल्टियाडिस टेंटुगलू को और अलेक्जेंडर वेजेंको को? किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा नोवाक जोकोविच को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। किसको? ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच को। सातवां प्रश्न कह रहा है, भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू देखे जाने का अधिकारी पुष्टि हुई है? कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम में? तो सिक्किम में यह देखा गया है, ध्यान रखिएगा। नवा प्रश्न कह रहा है हमारा, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थल हासिल किया है? किसने हासिल किया है? तो ध्यान रखिएगा किसने? भारत ने हासिल किया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है। किसने? भारत ने। 10वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पंगरिया को, अमिताभ कांत को, अरविंद सुब्रमण्यम या राजीव कुमार को? इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पंजरिया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, जनवरी 2024 में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्योति कलश, राघवेंद्र सिंह, सुधांश पंत या विमल कथुरिया? किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किसने हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है? किरण देशमुख, बी शिव कुमार, ज्योति कलश या अभिनव सेन गुप्ता? किसे नियुक्त किया गया है? मतलब कौन पदभार ग्रहण किए हैं? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा किरण देशमुख। यह हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, किरण देशमुख ने। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में अंडर 19 लड़कियों का खिताब जीतने के लिए अनाहत ने फाइनल में किसे हराया है? स्नेह कपूर को, अनिका वर्मा, ऐसा मलिक या रोबिन मैक अल्पाइन? किसे इन्होंने हराया है? तो रोबिन मैक अल्पाइन को अनाहत सिंह ने हराया है। ठीक है, अंडर 19 लड़कियों के खिताब में। ध्यान रखिएगा स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में अंडर 19 लड़कियों के खिताब जीतने के लिए अनाहत ने किसको हराया फाइनल में? तो रोबिन मैक अल्पाइन को इन्होंने हराया है। 14वां प्रश्न कह रहा है हमारा, इसकी स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध नियुक्त किया है? निधि सक्सेना, गीतिका मेहता, आयशी कपूर या गीता रंजन? किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा गीता मेहता को। ठीक है, गीतिका मेहता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कृषि विज्ञान में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर BR कंबोज को, विजयाराज सिंधिया को, थावरचंद गहलोत या चौधरी चरण सिंह को? तो ध्यान रखिएगा प्रोफेसर BR कंबोज को सम्मानित किया गया है MS स्वामीनाथन पुरस्कार से।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर? ये राजस्थान में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न कह रहा है, जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में, सिलीगुड़ी, जयपुर या वृंदावन? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आलोक गांधी, अरविंद पनगड़िया, शक्तिकांत दास या रघुराम राजन? किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। 19वां प्रश्न है हमारा, विदेश मंत्रालय MEA में नव नियुक्त प्रवक्ता कौन है? रणधीर जायसवाल, अरिंदम बागची, विजय आहूजा, कमलकांत सक्सेना? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रणधीर जायसवाल। यह विदेश मंत्रालय में नवनियुक्त प्रवक्ता बने हैं। 20वां प्रश्न है हमारा, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं प्रदीप कुमार दास, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस 20 ही प्रश्न थे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे ही क्लासेस मिलते रहते हैं। एक बार आप सभी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, करंट अफेयर्स की क्लास में देखिए 2 से 3 दिन की जो करंट अफेयर्स होती है उनको मिलाकर ये करंट अफेयर्स की क्लास बनाई गई है। आज 21 तारीख की करंट अफेयर्स को मैंने पढ़ाया है, लेकिन उसके पिछला जो करंट अफेयर्स था उसको भी मैंने शामिल कर दिया था, क्योंकि आज के करंट अफेयर्स में मात्र 10 ही क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कुछ और ऐड कर देते हैं तो ताकि जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको जो पिछला करंट अफेयर्स है वो रिवीजन भी हो गया होगा। देखिए वीकली करंट अफेयर्स वो आपको सोमवार को मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा होगा कि 1 से 20 तारीख के जो करंट अफेयर्स ना वो सारे उसी वीडियो में मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।